नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि जी अड्डा पर। आज हम लोग जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए या करवाने के लिए हम लाए हैं डेली का प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्ज़ाम में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी कर दें। इसी तरह जो है कि हम जो है वीडियो डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलते हैं हम लोग आज क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय अत्यधिक उपकरण कारण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर सामंतवाद। बता दें आपको, सामंतवाद जो होता है यह जो है कि इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी, एक प्रकार का क्या है, प्रथा था। आगे नेक्स्ट चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट में कहा जाता है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के समय के बाद को कहा जाता है शून्यकाल। आपको याद होगा, आप जानते भी होंगे। तो कहता है शून्यकाल। अब कहता है शून्यकाल, इसका समय जो होता है 12 से लेकर 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे आरंभ होता है और जाके 1 बजे समाप्त होता है। इन्हीं के बाद तुरंत कार्यवाही भी किया जाता है, इनको भी याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्यकाल। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर कि बिहार में कुल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। इस सबको पता रखना है कितना है, तो आपको याद रखना है कि 40 है। कितना है, 40 है। अब ध्यान देने की बात है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, ये भी आपको याद रखना होगा। उसमें जाके आपको है 16 संख्या। कितना है, 16 है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, यह भी याद रखिएगा, जैसे कि विधानसभा में संख्या कितना होता है, 243। कितना होता है, 243। इनको भी याद रख लीजिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। अब इसका मतलब यह हो गया कि वस्तु का जब कहता है कि बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इसका आपका उत्तर हो जाएगा, 4 का जो उत्तर हो जाएगा आपका होगा इकाई से कम। यानी कि शून्य तो कभी होगा ही नहीं, शून्य ये तो कभी होगा नहीं, लेकिन इकाई से क्या होगा, हमेशा 1 इकाई से कम होगा। कहा जाता है कि यह जो कथन दिया गया था, यह मांग का लोच जो दिया गया है मार्शल के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा, मार्शल के द्वारा। याद, इनको भी रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव किया जाने वाला खर्च कौन सा होता है। अब देखिए 5 नंबर में आपको कह रहा है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या होता है। आपको याद रखना होगा, यह जो होता है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होता है। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कहता है कि कहाँ से आरंभ किया था। तो आपको पता है कि उन्होंने जो है कि यहाँ पर सारनाथ में, कहाँ पर, पहले तो इसका उत्तर जान लीजिए कहाँ होगा, यह हो जाएगा आपका सारनाथ हो जाएगा। तो कहता है कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि आपका जो है कि सारनाथ में जो है वाराणसी। ये कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, आप पता रखिएगा, वाराणसी। कहाँ है, वाराणसी। अब कहता है कि इसके जो है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो है कि आत्मबोध करने के लिए दिया गया था। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अष्टांग मार्ग का जो है, अष्टांग मतलब 8 सूत्र बताए थे, कौन, गौतम बुद्ध ने ही बताए थे। इनके शिष्य भी जो है कि जैसे कि शिष्य में आपका हो गया अंगद हो गया और देवव्रत हो गया, उतना हमको याद अभी नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़े हम, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन, ये किसने कहा था राज शक्ति का पूर्वगामी है। किसने कहा था, तो आपका शक्ति का पूर्वगामी है, ये आपका अरस्तु जी ने कहा था। अरस्तु जी ने बहुत कुछ लिखा है, बायोलॉजी में भी लिखा है, तो उनको भी आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार होता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो होता है नीति आयोग होता है, आपको पता ही होगा। यह योजना आयोग के स्थान पर अब क्या हो गया, नीति आयोग। योजना आयोग का जो 1950 में इनका किया गया था, अब देखिए 1950 में पहले था, अब नीति आयोग जो है यह 1 जनवरी, कब से
एक जनवरी 2015 से, कब से? 2015 से जो है कि लागू किया गया है। यह जो है ना थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है, याद भी रखना है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाला यही है। नीति आयोग का परीक्षा में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कहा जाता है कि इसका जो है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ, कहता है कि इंस्टीट्यूट, मतलब कि इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका क्या होता है? चलिए आगे बढ़ें। बता दिए योजना आयोग का 1950 और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा होता है? अब देखिए संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा होता है, तो इनको भी देखना है। 9 का आपका हो जाएगा ये खाद्य और पेय, ये क्या हो जाएगा? खाद्य और पेय। आगे हम लोग चलेंगे, आगे क्वेश्चन है आपका, आगे है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? मेसोपोटामिया का मतलब यह होता है कि दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को ही क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 तक हो गया था, आगे बढ़ें। आगे अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसको जो है कि तुरंत ख़त्म कर देंगे हम। चलिए थोड़ा सा जूम हो जाओ भाई। चलिए अब है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम से, बहुत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय से भी पूछा जाता है कि प्रथम कौन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो चलिए आपका 11 का राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जानते हैं, जो बिहार से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन 12 नंबर का आपका हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा आपका कि पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? अब कहता है वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय परिषद, राज्यसभा। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद। अब कहता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति कब कौन देता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका स्थापना हुआ था 1952 में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? अब ले पाणिनि के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कभी उल्टा करके पूछेगा, कभी सीधा करके पूछेगा। तो आपको याद रखना होगा पाणिनि जो है आपका एक व्याकरण शास्त्री है। क्या है आपका? व्याकरण शास्त्री है। आगे बढ़ें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अब यहाँ पे आ जाता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब कहता है कौन सबसे पहले किया था? तो यह हो जाएगा अरबों ने। किसने किया था? ये अरबों ने किया था। आगे बढ़ें हम लोग, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपका हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? अब देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन है कौन नहीं है। अब ज़्यादातर निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए, 3 ऑप्शन पता होना चाहिए। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का नागरिक 35 वर्ष की अधिक आयु लोकसभा। देखिए नागरिक तो होना ही चाहिए, ये होगा, 35 वर्ष की भी आयु होगा, लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, कोई लाभकारी पद का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं है? तो लोकसभा ये सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? अब चलिए ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अब इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्ष की थी? सबको पता है 1924 में कौन किया था? बेलगांव अधिवेशन किया था महात्मा गांधी ने 1924 में। कहाँ गया भाई? बेलगांव अधिवेशन, ये आपका हो जाएगा 1924 यहाँ पर किया था। आगे बढ़ें, और कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा है हमको। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने दिया था? तो ये तो सबको पता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़े हम लोग तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। चलिए आगे चले हम लोग, आगे है क्वेश्चन, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ, इसकी लंबाई चौड़ाई भी कभी कभी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सर्वप्रथम कौन से स्थल से मिला है? तो आपको याद रखना है कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है।
अब कहता है मोहनजोदड़ो का स्नानघर अन्नगार सैंधव सभ्यता से है। कहाँ से है? सैंधव सभ्यता। कहाँ पे है? सैंधव सभ्यता। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर जो देखिए सैंधव सिंधु सभ्यता जो है किसका कार्य कहा जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व कहा जाता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 20 का कट गया क्या? ओ 20 का उसी में है। चलिए यहाँ पर, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यकाल जो है मतलब कार्यालय कहाँ है? सबको पता है न्यूयॉर्क। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा का जो है कि इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर, क्या 24 अक्टूबर 1945। कहाँ पर? 1945। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमोलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे सुमोलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आप कहता है निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना होगा कि नक्षत्र तो है, धूमकेतु है, ये तो है, ये भी है और उपग्रह भी है, ताराकण ये नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। क्या है आगे क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्व निर्मिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो आपको याद रखना है कि यह जो है राजमार्ग से है। तो 4 बड़े महानगरों को इसी के तहत जो है जोड़ा जाने वाला था। अब जोड़ने का काम चालू भी हो गया है। आगे चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो सबको पता ही है यह कहाँ है? यह चीन में आपका है। आगे चलिए हम लोग, चलिए आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन। इंग्लैंड ने अमेरिका के किस स्टैंप एक्ट के किस वर्ष लागू किया था? अब किस वर्ष लागू किया था आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका 1765। कब हो जाएगा? 1765। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले हम लोग। नंबर क्वेश्चन मतलब 26 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? अब ये क्या होता है भाई? 26 में कहता है संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो आपका हो जाएगा अविशिष्टता। क्या हो जाएगा? अविशिष्टता। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कालगुडी या कालगुर्डी। ये जो है आपका जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है सोना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब है आपका 28 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 का संबंध किससे है? 68 का संबंध जो आपका किससे है? आप याद कीजिए, ये हो जाएगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के तहत इसका जो है कि 368 का अनुच्छेद का संबंध है। अब 29 में कहता है कि 7 टीलों का शहर जो है सिटी ऑफ द 7 हिल्स कहाँ पर है? आपका 29 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये कहाँ है? रोम में। रोम। आगे 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 चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर है जैसे कि देखो अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक हैं। अब देखिए अशोक के प्रस्तर के लिए डैश का प्रतीक है। अब किनका प्रतीक है? अब देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है। अब देखना है किसका प्रतीक है। ये हो जाएगा आपका राजनीतिक व्यवस्था, धर्म हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था, धर्म है, प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है, तो किसका निम्नलिखित में का अभिलेख है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल हो जाएगा प्रशासन का। किसका है? प्रशासन के तहत किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं। आपका है 30 तक हो गया है। 30 तक हो गया है। चलिए लगता है कि 31 कट गया है। चलिए 32 का चलते हैं हम लोग। 32 का जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कहाँ से मिला है? आपका जो मिल गया है कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से मिला है। आगे है आपका कि बांग्लादेश का सृजन जो है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? इस सबको पता है 1971 में हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। 34वां नंबर का क्वेश्चन जो है, 34वां नंबर का क्वेश्चन कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? 34 का हो जाएगा आपका कि ये जो है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट जो है कि ये आपका जो है कि तप्त स्थल से सम्मिलित है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका 35वां नंबर का क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद का उदय अत्यधिक उपयुक्त का कारण है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अत्यधिक उपयुक्त कारण है। अब देखिए यहाँ पे एक है औद्योगिक विकास धर्म सुधार, यह है सामंतवाद। अब देखिए यहाँ पे सामंतवाद। आगे चलिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसे दिया गया है। अब 36 में कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका देखिए 20 में तो सशरीर का है, 21 में जो है कि ये तो नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए यह है संविधान के अनुच्छेद 19 में, और 19 के 1 के क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसमें है। व्यष्टि का है, किसका है, देखिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना क्या है। तो आपको पता ही होगा कि बिहार और इसका जो है कि गंडक परियोजना, ये क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश का है। आगे हम लोग 39 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है। तो सबको पता है कि ये कहाँ है, कलकत्ता में हवाई अड्डा है। अब चलिए 40 का क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिपुत्र शब्द की समस्या से संबंधित है। अब लिखिए भूमिपुत्र जो है शब्द किस समस्या से संबंधित है, भाई ये तो हम भी नहीं पढ़े थे। चलिए अब 40 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि ये जो है क्षेत्रवाद से है। क्या है, क्षेत्रवाद से है। अब 41 का क्वेश्चन देखिए कि भारत में पूंजी के खाते में परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये जो है कि ताड़ापोड़ समिति पे, ये हमको भी पता नहीं था, ताड़ापोड़ समिति पर बनाया गया है। अब देखिए पूछताछ। अब लास्ट क्वेश्चन है पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पूछताछ घास प्रदेश आपको याद रखना होगा कि यह जो पाया जाता है हंगरी में, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। चलिए 42 का हो गया, 42 का हो गया। अब चलिए यहाँ पर 44 का डायरेक्ट आते हैं आज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साइंस की ओर। यहाँ पर कुछ नहीं है। कैप ऑफ जो है कि गुड जो है खोज किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा बार्थोलोमेव डियास। किसका हो जाएगा, बार्थोलोमेव डियास। चलिए अब साइंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए विज्ञान में चलते हैं हम लोग, विज्ञान में चलते हैं। तो अब है क्या, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अब मूल मात्रक देखिए मीटर तो है भाई, सेकंड भी है, एम्पियर भी है, लेकिन ये ओम क्या है, नहीं है। अब चलिए यहाँ पर गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक कौन है। तो आपको पता ही होगा इस सभी में जो है क्लोरीन रहता है। क्या रहता है, क्लोरीन रहता है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहता है SOS प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 53 का। चलिए यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया भाई, ये 54 का है। चलिए उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। नेचुरल सिलेक्शन का किसने दिया था, ये हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। आगे चलते हैं हम लोग। नर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र विषय में कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए हम नर में कौन कौन, प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, अंडा तो कभी नहीं होगा, अंडवाहिका जितना होगा सब गलत होगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन, ये तीनों क्या है, पुरुष में रहा जाता है। आगे हम लोग चलें। एक हीटर का तंतु बना होता है। अब हीटर का तंतु जानते हैं आप लोग किससे बना रहता है, ये आपका हो जाएगा नाइक्रोम का। क्या, नाइक्रोम का बना रहता है। राइट उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। अब चलिए केमिस्ट्री का सवाल है कि केमेनोफोर में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब देखिए के पोटेशियम का 19 होता है तो संयोजकता इसका 1 हो गया प्लस में। अब देखिए Mn का मान लो x हो गया, अब प्लस O4 का हो गया -8, दो रहता है तो 4 गो एलिमेंट है 8 हो गया। ये सभी जो बराबर होते हैं 0 के। अब देखो 8 में 1 गया तो -7, तो x बराबर जो हो जाएगा ये प्लस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये +7 हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे कहता है कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं गलनांक, उष्णांक,
ज़्यादातर पोनिम घुलनशील ये नहीं होगा। धातु अधातु के अणुओं से बनते हैं। बंधन अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साथ, हाँ ये चीज़ संयोजक जब भी बनेगा तो वो बंध अणु के बीच जो है ना इलेक्ट्रॉन से बनेगा। आगे बढ़े हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन, ये है, तो ये इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन। आगे बढ़े हम लोग, एड्स रोग का जनक कौन है, सबको पता है भैया विषाणु होता है एड्स रोग का जनक। आगे चलिए, हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिबल समानुपाती क्या हो जाएगा, विकृति। प्रतिबल समानुपाती क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। चलिए, अब निम्न में से कौन सा मनुष्य का मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा अंग मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। गर्भाशय तो नहीं है, मादा से है। अंडवाहिका मादा से है, अंडा से, मादा से। शुक्ल वाहिका जो है ना ये पुरुष से है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए, राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के वास्ते हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी जो है कि यहाँ पर जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद ब खुद जो है कि पता चल जाएगा कि हम कितना जान रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।